मित्रों नमस्कार, विक्रम एकेडमी का स्वागत है। हम लोग आज देख रहे हैं राकेश गोस्वामी भाग 3। कितना? राकेश गोस्वामी भाग 3। प्रैक्टिस सेट कितना है? आज 14 है। 1 से लेके 13 तक हम लोगों ने देख लिया। ठीक, आज कितना है? 14वां। आइए हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट 14 को प्रयास करते हैं याद करने का। क्या करेंगे? याद करने का प्रयास करते हैं। किस प्रसिद्ध चित्रकार का 19 दिसंबर 2022 को 100वां जन्मदिवस मनाया गया? कृपाल सिंह शेखावत का मनाया गया। किस प्रसिद्ध चित्रकार का 19 दिसंबर 2022 को 100वां जन्मदिवस मनाया गया? 100वां जन्मदिवस किसका मनाया गया? कृपाल सिंह शेखावत का, 19 दिसंबर 2022 को। आगे चलें। मैरिज सेरेमनी किसकी रचना है? मैरिज सेरेमनी के हैबर की रचना है। मैरिज सेरेमनी किसकी है? के हैबर की है। मैरिज सेरेमनी किस माध्यम बना है? तैल रंग में। मैरिज सेरेमनी बराबर के हैबर। मैरिज सेरेमनी बराबर के हैबर। इंग्लैंड के विल्टशायर में स्थित विश्व विरासत स्थल स्टोनहेंज का संबंध किस युग से है? इंग्लैंड के विल्टशायर में स्थित विश्व विरासत स्थल स्टोनहेंज का संबंध किस युग से है? प्रागैतिहासिक युग से है। स्टोनहेंज का संबंध किससे है? प्रागैतिहासिक युग से है। स्टोनहेंज का संबंध किस युग से है? प्रागैतिहासिक युग से है। नंद की दीक्षा, नंद की दीक्षा नामक प्रसिद्ध भित्ति चित्र अजंता की किस गुफा में निर्मित है? गुफा संख्या 16 में निर्मित है। नंद की दीक्षा गुफा संख्या 16 में निर्मित है। नंद की दीक्षा बराबर अजंता गुफा संख्या 16। नंद की दीक्षा बराबर अजंता गुफा संख्या 16। मौर्यकालीन भित्ति चित्र पाए जाते हैं। मौर्यकालीन भित्ति चित्र कहाँ पाए जाते हैं? मौर्यकालीन भित्ति चित्र जोगीमारा में पाए जाते हैं। मौर्यकालीन भित्ति चित्र जोगीमारा में पाए जाते हैं। जोगीमारा गुफा किस समय का है? मौर्य समय का, मौर्यकालीन। जोगीमारा गुफा बराबर मौर्यकालीन। जोगीमारा गुफा बराबर मौर्यकालीन। विश्व विख्यात अप्सरा कहाँ का अंकन कहाँ हुआ है? विश्व विख्यात अप्सरा सित्तनवासल में अंकन हुआ है। कहाँ? सित्तनवासल में। अप्सरा का अंकन कहाँ हुआ है? सित्तनवासल में हुआ है। अप्सरा का अंकन कहाँ हुआ है? सित्तनवासल में हुआ है। अप्सरा चित्र बराबर सित्तनवासल। अप्सरा चित्र बराबर सित्तनवासल। किस शैली के चित्रों की पृष्ठभूमि में सरोवर, भव्य प्रसाद तथा केले के कुंज अंकित किए गए हैं? किस शैली के चित्रों की पृष्ठभूमि में सरोवर, भव्य प्रसाद तथा केले के कुंज अंकित किए गए हैं? किशनगढ़ में अंकित किए गए हैं। किशनगढ़ में अंकित किए गए हैं। क्या? भव्य प्रसाद, केले के कुंज और सरोवर आदि। अचरज छपाई के लिए प्रसिद्ध है। अचरख छपाई के लिए प्रसिद्ध है। कच्छ गुजरात प्रसिद्ध है। कच्छ गुजरात प्रसिद्ध है। कच्छ गुजरात प्रसिद्ध है। अचरख छपाई के लिए कौन प्रसिद्ध है? कच्छ गुजरात प्रसिद्ध है। अचरख छपाई के लिए कौन प्रसिद्ध है? कच्छ गुजरात। अजरख छपाई बराबर कच्छ गुजरात। अजरख छपाई बराबर कच्छ गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी का हिस्सा नहीं है? रोपड़ कालीघाट का हिस्सा है। लोथल कालीघाट का सिंधु घाटी का, बिल्कुल। रोपड़ सिंधु घाटी सभ्यता से है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता से।
काली घाट नहीं है। ठीक, काली घाट अपने में एक शैली थी जो बंगाल में है, कलकत्ता बंगाल। ठीक, निम्नलिखित में से कौन प्रिंट मेकर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन प्रिंट मेकर नहीं है? 10 पाइए। देवराज डकोजी प्रिंट मेकर हैं, दीपक बनर्जी भी प्रिंट मेकर हैं, देव यानी कृष्णा भी प्रिंट मेकर हैं, भूपेन खक्कर चित्रकार हैं, भूपेन खक्कर चित्रकार हैं, प्रिंट मेकर नहीं है। निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल जो गुजरात में है? लोथल कहाँ है मित्रों? गुजरात में है। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। लोथल बराबर गुजरात। लोथल स्थल कहाँ है? गुजरात में है। किशनगढ़ चित्रकला की उन्नत और विकास का श्रेय किसको है? नागरी दास को है। किशनगढ़ चित्रकला का विकास नागरी दास, किशनगढ़ चित्रकला का विकास नागरी दास, किशनगढ़ चित्रकला का विकास नागरी दास के समय हुआ। बधनी अथवा बंधेज की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? बधनी और बंधेज की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? राजस्थान गुजरात में हुआ था। राजस्थान गुजरात में। बधनी बंधेज की उत्पत्ति कहाँ हुआ? राजस्थान और गुजरात में। बधनी अथवा बंधेज की उत्पत्ति कहाँ हुआ? राजस्थान गुजरात में। बधनी बंधेज की उत्पत्ति बराबर राजस्थान गुजरात। बधनी बंधेज की उत्पत्ति बराबर राजस्थान गुजरात। भिखारी ठाकुर की प्रसिद्धि किस रूप में है? भिखारी ठाकुर की प्रसिद्धि किस रूप में है? भोजपुरी लोक कलाकार हैं। भिखारी ठाकुर क्या हैं? भोजपुरी लोक कलाकार हैं। भिखारी ठाकुर कौन है? भोजपुरी लोक कलाकार हैं। भिखारी ठाकुर कौन है? भोजपुरी लोक कलाकार हैं। EMF हुसैन द्वारा लिखित निर्देशित फिल्म थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर को कहाँ फिल्माया गया था? थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर पिक्चर किसका है? MF हुसैन का। थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर फिल्म किसका है? MF हुसैन का। कहाँ फिल्माया गया? राजस्थान में। कहाँ फिल्माया गया? राजस्थान में। पेरिस के ग्रैंड सलोन का सबसे युवा एकमात्र एशियाई सदस्य कौन था? पेरिस के ग्रैंड सलोन का सबसे युवा और एकमात्र एशियाई सदस्य कौन था? अमृता शेरगिल थी। अमृता शेरगिल थी। पेरिस के ग्रैंड सलोन का सबसे युवा और एकमात्र एशियाई सदस्य कौन था? अमृता शेरगिल थी। कौन थी? अमृता शेरगिल थी। निम्न में से एक सुप्रसिद्ध चित्रकार है। सत्रह पाइए। जोगेन चौधरी एक सुप्रसिद्ध चित्रकार हैं। जोगेन चौधरी क्या हैं? सुप्रसिद्ध चित्रकार हैं। जोगेन चौधरी प्रसिद्ध चित्रकार थे। जोगेन चौधरी प्रसिद्ध चित्रकार। कनिष्क की मस्तक विहीन खड़ी हुई प्रतिमा की माप क्या है? कनिष्क की मस्तक विहीन खड़ी हुई प्रतिमा की माप क्या है? 5 फीट 7 इंच है। कितना? 5 फीट 7 इंच है। कनिष्क की मस्तक विहीन खड़ी प्रतिमा की माप क्या है? 5 फीट 7 इंच है। कनिष्क की मस्तक विहीन खड़ी प्रतिमा का माप क्या है? 5 फीट 7 इंच है। चौर पंचाशिका क्या है? चौर पंचाशिका क्या है? जैन पांडुलिपि है। चौर पंचाशिका क्या है? जैन पांडुलिपि है।
चौर पंचाशिका क्या है? जैन पांडुलिपि है। चौर पंचाशिका क्या है? जैन पांडुलिपि है। सिंधु घाटी से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति बनाने की प्रक्रिया क्या थी? लास्ट वैक्स कास्टिंग विधि थी। लास्ट वैक्स कास्टिंग विधि थी। 21 पे चलें। जयंत पारीख प्रसिद्ध हैं। जयंत पारीख किस लिए प्रसिद्ध हैं? प्रिंट मेकर और भित्ति चित्रकार दोनों हैं। प्रिंट मेकर और भित्ति चित्रकार दोनों हैं जयंत पारीख। जयंत पारीख प्रसिद्ध प्रिंट मेकर और भित्ति चित्रकार दोनों हैं। जयंत पारीख क्या हैं? जयंत पारीख प्रसिद्ध हैं किसमें? प्रिंट मेकर और भित्ति चित्रकारी में। जयंत पारीख प्रसिद्ध हैं प्रिंट मेकर और भित्ति चित्रकारी में। राजा रवि वर्मा का एक माध्यम नहीं है। राजा रवि वर्मा का एक माध्यम नहीं है। राजा रवि वर्मा के मित्रों माध्यम ऑलिग्राफ मुख्य इनका था। तेल रंग मुख्य था। जल रंग में भी इन्होंने काम किया है। फ्रेस्को नहीं था। ठीक, राजा रवि वर्मा कभी फ्रेस्को माध्यम में चित्रकारी नहीं किए। ठीक, सुप्रसिद्ध चित्रकार असित कुमार हलदार का जन्म कहाँ हुआ? असित कुमार हलदार का जन्म कहाँ हुआ? जोरा साको ठाकुरबाड़ी में। जोड़ा साको ठाकुरबाड़ी में। ठीक, भारत के प्रथम आधुनिक चित्रकार कौन हैं? भारत के प्रथम आधुनिक चित्रकार कौन हैं? भारत के प्रथम आधुनिक चित्रकार रविंद्रनाथ टैगोर हैं। भारत के प्रथम आधुनिक चित्रकार रविंद्रनाथ टैगोर हैं। भारत के प्रथम आधुनिक चित्रकार बराबर रविंद्रनाथ टैगोर। भारत के प्रथम आधुनिक चित्रकार बराबर रविंद्रनाथ टैगोर। निरखे वही नज़र का रचनाकार कौन है? निरखे वही नज़र का रचनाकार कौन है? गुलाम मोहम्मद शेख हैं। निरखे वही नज़र का कौन है? गुलाम मोहम्मद शेख हैं। निरखे वही नज़र का रचनाकार कौन है? गुलाम मोहम्मद शेख हैं। निरखे वही नज़र का रचनाकार कौन है? गुलाम मोहम्मद शेख हैं। निरखे वही नज़र के रचनाकार कौन है? गुलाम मोहम्मद शेख हैं। काष्ठ कला के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। काष्ठ कला के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध कौन है? कन्याकुमारी है। काष्ठ कला के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध कौन है? कन्याकुमारी है। काष्ठ कला में प्रसिद्धि कौन सा स्थान है? कन्याकुमारी है। काष्ठ कला कन्याकुमारी। काष्ठ कला में प्रसिद्धि कन्याकुमारी में। काष्ठ कला में प्रसिद्धि कन्याकुमारी की है। थोड़ा ब्लर है मित्रों। 27 पाइए मित्रों, 27 28 थोड़ा गड़बड़ है। मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ प्रश्न और आप लोग कनेक्ट हो रहिए बस। चौथी मध्य प्रदेश के विदिशा के समीप स्थित उदयगिरी गुफाओं का निर्माण किया गया। उदयगिरी गुफा का निर्माण कब किया गया? चौथी 5वीं शती ईस्वी में। उदयगिरी गुफा का निर्माण कब हुआ? चौथी 5वीं शताब्दी में। उदयगिरी गुफा का निर्माण कब हुआ? चौथी 5वीं शताब्दी में। उदयगिरी गुफा का निर्माण किस वंश के समय हुआ? गुप्त वंश के समय हुआ। उदयगिरी गुफा का निर्माण
किस वंश के समय हुआ? गुप्त वंश के राजाओं के समय हुआ। उदयगिरी गुफा का निर्माण किस समय हुआ? गुप्त वंश के राजाओं के समय हुआ। चलें, ये सही आ गया, बस ये थोड़ी ज़्यादा गड़बड़ था। वुड ब्लॉक क्या है मित्रों? वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए पूरे विश्व में कौन विख्यात है? होकुसाई विख्यात हैं। कौन है? होकुसाई। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए कौन विख्यात हैं? होकुसाई विख्यात हैं। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए पूरे विश्व में कौन विख्यात है? होकुसाई विख्यात हैं। अजंता की गुफा संख्या 9 किस तरह की गुफा है? किस तरह की गुफा है या गृह है? 29 पे। अजंता की गुफा संख्या 9 एक चैत्य गुफा है। गुफा संख्या 9 कैसी है? चैत्य गुफा है। सबको पता है ना, इसलिए इसको आगे बढ़ रहे हैं जल्दी। 13वीं शताब्दी ईस्वी का कोणार्क मंदिर किसको समर्पित है? पहले तो यह याद होना जरूरी है, कोणार्क मंदिर किस शताब्दी का है? कोणार्क मंदिर किस शताब्दी का है? 13वीं शताब्दी ईस्वी का है। कोणार्क मंदिर किस शताब्दी ईस्वी का है? 13वीं शताब्दी ईस्वी का है। किसको समर्पित है? कोणार्क मंदिर किसको समर्पित है? कोणार्क मंदिर किसको समर्पित है? तीस पाइए, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। सूर्य को समर्पित हैं। किसे समर्पित है? सूर्य को समर्पित है। 16 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? 16 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ मित्रों? दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। दादी सेठ अताज बेहराम पारसी मंदिर कहाँ स्थित है? दादी सेठ अताज बेहराम पारसी मंदिर कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। दादी सेठ अताज बेहराम पारसी मंदिर कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। दादी सेठ अताज बेहराम पारसी मंदिर कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। दादी सेठ अताज बेहराम पारसी मंदिर कहाँ स्थित है? मुंबई में है। इंडस्ट्रियल आर्ट सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? इंडस्ट्रियल आर्ट सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1851 ईस्वी में। इंडस्ट्रियल आर्ट सोसाइटी की स्थापना 1851 ईस्वी में हुई थी। इंडस्ट्रियल आर्ट सोसाइटी का स्थापना कब हुआ? 1951 ईस्वी में हुआ। पी कहाँ किसका विख्यात चित्र है? पी कहाँ किसका विख्यात चित्र है? BN आर्या का है। पी कहाँ किसका है? BN आर्या का है। पी कहाँ चित्र किसका है? BN आर्या का है। पी कहाँ चित्र किसका है? BN आर्या का है। वह सैरा चित्रकार जिनका 22 जनवरी 2022 को निधन हो गया। वह सैरा चित्रकार जिनका 22 जनवरी 2022 को निधन हो गया। मोहम्मद सलीम का निधन हो गया। वह सैरा चित्रकार जिनका 22 जनवरी 2022 को निधन हो गया। मोहम्मद सलीम का निधन हो गया। कौन थे जिनका निधन हुआ? मोहम्मद सलीम थे।
सहरा चित्रकार, लैंडस्केप पेंटर कौन था? मोहम्मद सलीम था। मोहम्मद सलीम कैसा चित्रकार था? सहरा चित्रकार या लैंडस्केप पेंटर था। कब निधन हुआ? 22 जनवरी 2022 को निधन हो गया। पेरिस के ग्रैंड सलोन का सबसे युवा और एकमात्र एशियाई सदस्य कौन बना? पेरिस का ग्रैंड सलोन का सबसे युवा और एकमात्र एशियाई सदस्य कौन था? अमृता शेरगिल थी। पेरिस के ग्रैंड सलोन का सबसे युवा और एकमात्र एशियाई सदस्य कौन था? अमृता शेरगिल थी। पेरिस के ग्रैंड सलोन का सबसे युवा एकमात्र एशियाई सदस्य कौन था? अमृता शेरगिल थी। छितेंद्रनाथ मजूमदार के प्रिय शिष्यों में अच्छा एक नहीं दिख रहा है, अलग प्रश्न इसी उत्तर इसी तीनों में से था। छितेंद्रनाथ मजूमदार के प्रिय शिष्यों में से एक जो वास्तु तकनीक परंपरा को आगे बढ़ाया या आगे बढ़ा रहे हैं, कौन है? छितेंद्रनाथ मजूमदार के प्रिय शिष्यों में एक जो वास्तु तकनीक का परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल हैं। वास्तु तकनीक परंपरा को आगे कौन बढ़ा रहा है? डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल। ललित कला अकादमी से रत्न सम्मान प्राप्त कलाकार कौन थे? ललित कला अकादमी से रत्न सम्मान प्राप्त कलाकार इनमें से कौन है? बद्रीनाथ आर्य हैं। ललित कला अकादमी से रत्न सम्मान किसको मिला था? बद्रीनाथ आर्य को मिला था। ललित कला अकादमी से रत्न सम्मान किसे मिला था? बद्रीनाथ आर्य को मिला था। ललित कला अकादमी से रत्न सम्मान किसे मिला था? बद्रीनाथ आर्य को मिला था। बुद्ध श्रृंखला किसका है? बुद्ध श्रृंखला राजेंद्र प्रसाद का है। बुद्ध श्रृंखला किसका है? राजेंद्र प्रसाद का है। बुद्ध श्रृंखला किसका है? राजेंद्र प्रसाद का है। किस चित्रकार को उड़ीसा का सर्वोच्च सम्मान धर्म पद सम्मान दिया गया? किस चित्रकार को उड़ीसा का सर्वोच्च सम्मान धर्मपद सम्मान दिया गया? नित्यानंद महापात्रा को दिया गया। धर्मपद सम्मान किसे दिया गया? नित्यानंद महापात्रा को दिया गया। नित्यानंद पात्रा का संबंध कहाँ से है? उड़ीसा से है। नित्यानंद महापात्रा को कौन सा सम्मान दिया गया? धर्मपद सम्मान दिया गया। नित्यानंद महापात्रा कौन है? एक चित्रकार हैं। आगे चलें। किसने कला को आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम बताया? हीगल ने। किसने कला को आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम बताया? हीगल ने बताया। किसने कला को आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम बताया? हीगल ने बताया। किसने कला को आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम बताया? हीगल ने बताया। 42 पे। राजस्थानी शैली की विशेषताओं की पहचान कीजिए। ये तो तीनों दिख रहा है यार। राजस्थान CD उपरोक्त सभी।
राजस्थानी शैली की विशेषताओं की पहचान कीजिए। एक एक को हम लोग देखते हैं, ठीक। सादृश्य की उपेक्षा और भाव प्रधानता, ये राजस्थानी शैली की विशेषता है। चलिए, सादृश्य की उपेक्षा और भाव प्रधानता, ये राजस्थानी शैली की विशेषता में आता है। दूसरा, विषय को सीधी सादी रेखाओं से प्रस्तुत करना, ये भी राजस्थानी विशेषता है शैली की। थोड़े से जोरदार रंगों से भारतीय वातावरण का सृजन करना, ये भी है। अर्थात उपरोक्त सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अवनींद्रनाथ टैगोर ने कला की शिक्षा पाई थी। अवनींद्रनाथ टैगोर ने कला की शिक्षा कहाँ से पाई थी या किससे पाई थी? इटालियन कलाकार गिल्हार्डी से पाई थी। इटालियन कलाकार गिल्हार्डी से। महाराष्ट्रीयन चित्र किसका है? एन.एस. बेंद्रे का है। महाराष्ट्रीयन चित्र किसका है? एन.एस. बेंद्रे का है। महाराष्ट्रीयन चित्र किसका है? एन.एस. बेंद्रे का है। काला ताजमहल कहाँ स्थित है? बुरहानपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है काला ताजमहल? बुरहानपुर में स्थित है। काला ताजमहल कहाँ स्थित है? बुरहानपुर में स्थित है। काला ताजमहल बराबर काला ताजमहल बराबर बुरहानपुर। काला ताजमहल बराबर बुरहानपुर। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना कब हुई? बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1888 ईस्वी में हुई। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1888 ईस्वी में। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी स्थापना बराबर 1888 ईस्वी। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी स्थापना बराबर 1888 ईस्वी। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी बराबर 1888 ईस्वी। किस इमारत की सीढ़ियों से गिरकर 1556 ईस्वी में हुमायूं की मौत हो गई? किस इमारत की सीढ़ियों से गिरकर 1556 ईस्वी में हुमायूं की मौत हो गई? शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मौत हो गई। शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मौत हो गई। शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरकर किसकी मौत हुई? हुमायूं की। असम के पिरामिड के नाम से कौन विख्यात है? असम के पिरामिड के नाम से कौन विख्यात है? मोईदाम विख्यात है। असम के पिरामिड के नाम से कौन विख्यात है? मोईदाम विख्यात है। असम का पिरामिड बराबर मोईदाम। असम का पिरामिड बराबर मोईदाम। आगे चलें। वह पहले चित्रकार जिन्होंने पुराणों और महाकाव्यों के आधार पर हिंदू मिथकों के विभिन्न देवी देवताओं को मानवीय स्वरूप दिया। वह पहले चित्रकार जिन्होंने पुराणों और महाकाव्यों के आधार पर हिंदू मिथकों के विभिन्न देवी देवताओं को मानवीय स्वरूप दिया। कौन दिया? राजा रवि वर्मा ने दिया। कौन दिया? राजा रवि वर्मा ने दिया।
एक लेखक, कवि, शिक्षाविद और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के दार्शनिक जिन्होंने अपने 60 के दशक में विशेष जोश के साथ चित्रकला शुरू की। रविन्द्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? 60 के दशक में लेखक भी थे, कवि भी थे, शिक्षाविद भी थे, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्ति भी थे। 60 के दशक में चित्रकारी शुरू कौन किया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। उन्नीस सौ 4 ईस्वी में किसे इंपीरियल कैसरे हिंद उपाधि मिली? 1904 में किसे कैसरे हिंद इंपीरियल कैसरे हिंद उपाधि मिली? राजा रवि वर्मा को मिली। इंपीरियल कैसरे हिंद उपाधि किसको मिला? राजा रवि वर्मा को मिला। कब मिला? 1904 ईस्वी में। इंपीरियल कैसरे हिंद उपाधि किसको मिली? राजा रवि वर्मा को मिली। कब मिला? 1904 ईस्वी में। दिल्ली का कमल मंदिर संबंधित है। दिल्ली का कमल मंदिर किससे संबंधित है? बहाई संप्रदाय से। किससे कमल मंदिर संबंधित है? बहाई संप्रदाय से। राजसी वेश में बोधिसत्व प्रतिमा कहाँ सुरक्षित है? कुषाणकालीन प्रतिमा है। कहाँ सुरक्षित है? 53 पाइए। इसी तीर में है आंसर। चलिए, राजकीय संग्रहालय मथुरा में। कहाँ? राजकीय संग्रहालय मथुरा में। राजसी वेश में बोधिसत्व कुषाणकालीन है प्रतिमा, राजकीय संग्रहालय मथुरा में है। अभी हाल ही में प्रकाशित पुस्तक मंजीत का चित्र संसार का लेखक कौन है? मंजीत का चित्र संसार का लेखक कौन है? प्रयाग शुक्ल हैं। कौन है? प्रयाग शुक्ल हैं। लाल किला मुगल शहंशाह लाल किला मुगल शासक शाहजहां द्वारा 1638 ईस्वी में बनाया गया। इसके वास्तुकार कौन थे? लाल किला का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी थे। कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। लाल किला बराबर उस्ताद अहमद लाहौरी। 56 पाइए। 17वीं सदी के आरंभ में बना बूंदी शैली का चित्र राग दीपक किसके संग्रह में है? राग दीपक किसके संग्रह में है? भारत कला भवन वाराणसी में है। राग दीपक भारत कला भवन वाराणसी में है। वह चित्रकार जो एक प्रसिद्ध फिल्मकार भी था। मुजफ्फर अली एक प्रसिद्ध चित्रकार और प्रसिद्ध फिल्मकार भी थे। घेर जाता आत्म कथात्मक निबंधों का संग्रह है। घेर जाता निबंध किसका संग्रह है? निबंध संग्रह किसका है? घेर जाता निबंध संग्रह गुलाम मोहम्मद शेख का है। किसका है? गुलाम मोहम्मद शेख का है। किसने अवनींद्रनाथ टैगोर की सुप्रसिद्ध कृति शाहजहां की मृत्यु की अनुकृत बनाया? शाहजहां की मृत्यु पासिंग ऑफ शाहजहां किसका चित्र है? अवनींद्रनाथ टैगोर का है। इसके अनुकरण करके किसने चित्र दोबारा बनाया? विनोद बिहारी मुखर्जी ने। विनोद बिहारी मुखर्जी ने बनाया अनुकरण चित्र। भारत के प्रथम अमूर्त मूर्त शिल्पी कौन थे? भारत के
प्रथम अमूर्त मूर्त शिल्पी कौन थे? रामकिंकर बैस थे। कौन थे? रामकिंकर बैस थे। पीटर पाल रूबेंस किस शैली का चित्रकार था? पीटर पाल रूबेंस बरोक शैली का चित्रकार था। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली का क्षेत्रीय केंद्र क्या है? राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली का क्षेत्रीय केंद्र गढ़ी है। क्या है? गढ़ी है। कौन सा है क्षेत्रीय केंद्र? गढ़ी। ब्राइट टॉयलेट, ब्राइट टॉयलेट किसका चित्र है? अमृता शेरगिल का है। ब्राइट टॉयलेट बराबर अमृता शेरगिल। भारत के वह सुप्रसिद्ध मूर्तिकार जिनकी 20 दिसंबर 2022 को जयंती मनाई गई। धनराज भगत की जयंती कब मनाई गई? 20 दिसंबर 2022 को। धनराज भगत कौन थे? मूर्तिकार थे। धनराज भगत बराबर मूर्तिकार। धनराज भगत बराबर मूर्तिकार। धनराज भगत मूर्तिकार। डीपी राय चौधरी का चित्र ग्रीन एंड गोल्ड किसके संग्रह में है? रॉयल एकेडमी लंदन के संग्रह में है ग्रीन एंड गोल्ड। प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम में स्थित है। प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? कांचीपुरम में स्थित है। कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर को कहा जाता है? ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। राजा रवि वर्मा कौन थे? राजा रवि वर्मा चित्रकार थे। राजा रवि वर्मा चित्रकार थे। नंदलाल बोस एवं असित कुमार हलदार किसके शिष्य थे? अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे। 70 पे आइए। डीपी राय चौधरी के मूर्त शिल्पों पर किस यूरोपीय मूर्तिकार का प्रभाव था? डीपी राय चौधरी के मूर्ति शिल्प पर रोदा का प्रभाव था। किसका प्रभाव था? रोदा का। किसके अध्यक्ष रहते हुए त्रैवार्षिक भारत त्रिनाले का आयोजन 1968 में हुआ? किसके अध्यक्ष? ललित कला अकादमी नई दिल्ली का अध्यक्ष रहते हुए त्रैवार्षिक भारत का आयोजन 1968 ईस्वी में हुआ। बीसी सन्याल की अध्यक्षता में। किसके? बीसी सन्याल की अध्यक्षता में त्रिनाले का आयोजन 1968 में हुआ। भारतीय कला का मूल प्रेरणा स्रोत क्या है? धर्म है। मूल प्रेरणा क्या है? धर्म है। वर्जिन ऑफ सीक्रेट हार्ट किसकी पेंटिंग है? वर्जिन ऑफ सीक्रेट हार्ट किसकी पेंटिंग है? डेलाक्रा की है। वर्जिन ऑफ हार्ट पेंटिंग किसकी है? डेलाक्रा की है। वर्जिन ऑफ सीक्रेट हार्ट किसका है? डेलाक्रा का है। 1972 से 1987 ईस्वी तक राष्ट्रपति भवन के क्यूरेटर कौन थे? 1972 से 1987 ईस्वी तक राष्ट्रपति भवन के क्यूरेटर कौन थे? जोगेन चौधरी थे। 1972 से 1987 ईस्वी तक राष्ट्रपति भवन का क्यूरेटर कौन था? जोगेन चौधरी थे। 1972 से 1987 ईस्वी तक राष्ट्रपति भवन का क्यूरेटर कौन था? जोगेन चौधरी थे।
घास पर भोजन किसका विख्यात चित्र है? लंच ऑन द ग्रास, घास पर भोजन किसका चित्र है? लंचियन ऑन ग्रास माने का है। भारत में कुल कितने धरोहर हैं? भारत में कुल कितने धरोहर हैं? 40 हैं। कितने हैं? 40 हैं। अब तो 44 हो गया, यहाँ 40 क्यों लिखा जा रहा है? धरोहर, धरोहर स्थल कितने हैं? 40 हैं। 44 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप लोग कमेंट करिए। भारतीय कला के मूर्धन्यों में से एक के.जी. सुब्रमण्यन पर किस कलाकार का प्रभाव था? के.जी. सुब्रमण्यन पर किस कलाकार का प्रभाव था? मातिस का प्रभाव था। के.जी. सुब्रमण्यन पर मातिस का प्रभाव था। नाट्यशास्त्र किसने लिखा? भरत मुनि। नाट्यशास्त्र बराबर भरत मुनि। ओलंपिया किसकी विलक्षण कृति है? ओलंपिया किसकी विलक्षण कृति है? ओलंपिया माने की विलक्षण कृति है। ओलंपिया किसकी कृति है? माने की है। ओलंपिया किसकी कृति है? माने की है। ओलंपिया किसकी कृति है? माने की है। वर्तमान समय में यूनेस्को का अध्यक्ष कौन है? आंद्रे आजोले हैं। आंद्रे आजोले हैं। यूनेस्को का अध्यक्ष बराबर आंद्रे आजोले। वर्तमान यूनेस्को का अध्यक्ष बराबर आंद्रे आजोले। वर्तमान यूनेस्को का अध्यक्ष बराबर आंद्रे आजोले। जहाँ मित्रों लगेगा कि याद करवाना है तो वहाँ याद करवा के ही जाएंगे। दुनिया में सबसे प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ खोजे गए? दुनिया में सबसे पहले प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ खोजे गए? अल्टामीरा में। कहाँ? अल्टामीरा में। भारत में सर्वाधिक शैल चित्र खोजे गए कहाँ? मध्य प्रदेश में। भारत में सर्वाधिक शैल चित्र कहाँ खोजे गए? मध्य प्रदेश में खोजे गए। मैत्रेयी। मैत्रेयी बोधिसत्व मूर्ति किस काल में निर्मित हुई? मैत्रेयी बोधिसत्व मूर्ति किस काल में निर्मित हुई? गांधार काल में निर्मित हुई। मैत्रेयी बोधिसत्व मूर्ति किस काल में निर्मित हुई? गांधार काल में निर्मित हुई। मैत्रेयी बोधिसत्व मूर्ति किस काल में निर्मित हुई? गांधार शैली में निर्मित हुई। गांधार के समय निर्मित हुई। स्तूप निर्मित हुए। स्तूप किसके समय निर्मित हुआ? शुंग काल के समय। भाजा गुफा निर्मित है। भाजा गुफा कहाँ है? प्रश्न ये है। भाजा गुफा पुणे में है। बिंदु श्रृंखला चित्रित किया गया था। बिंदु श्रृंखला चित्रित किसने किया? एस.एस. राजा ने किया। इनमें से किस लघु शैली में रागनी भैरवी चित्रित है? रागनी भैरवी किस शैली में चित्रित है?
रागनी भैरवी कांगड़ा शैली में चित्रित है। रागनी भैरवी कांगड़ा शैली में चित्रित है। किस प्रदेश की वर्ली चित्रकला प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र की वर्ली चित्रकला प्रसिद्ध है। योगी की मूर्ति निर्मित है किससे? योगी की मूर्ति निर्मित है चूना पत्थर से। योगी की मूर्ति निर्मित है चूना पत्थर से। महाजातक चित्रित है कहाँ? महाजातक कहाँ चित्रित है? महाजातक कहाँ चित्रित है? अजंता गुफा में चित्रित है। नंदलाल बोस किस विधा से संबंधित हैं? चित्रकला से संबंधित हैं। नंदलाल बोस किस विधा से संबंधित हैं? चित्रकला से हैं। आगे चलें। फ्रेस्कोबोनो क्या है? फ्रेस्कोबोनो क्या है? फ्रेस्कोबोनो भित्ति चित्रण की गीली विधा है। फ्रेस्कोबोनो क्या है? भित्ति चित्रण की गीली विधा है। राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में है। बृहदेश्वर मंदिर बराबर तंजौर। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज की स्थापना कब हुई, जिसे इंटेक के रूप में जाना जाता है शॉर्टकट में? इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज की स्थापना कब हुई? 1984 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1984 ईस्वी में। इंटेक की स्थापना कब हुई? 1984 ईस्वी में। मोठ की मस्जिद कहाँ स्थित है? मोठ की मस्जिद कहाँ स्थित है? मोठ की मस्जिद कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। मोठ की मस्जिद कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। मोठ की मस्जिद का निर्माण किसने कराया? सिकंदर लोदी के मंत्री वजीर मियाँ भैया द्वारा निर्मित कराया गया। मोठ मस्जिद का निर्माण किसने कराया? सिकंदर लोदी के मंत्री वजीर मियाँ भैया ने करवाया। मोठ मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में है। निर्माण किसने किया? वजीर मियाँ भैया ने। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में स्थित है। कालिदास संबंधित हैं। कालिदास संबंधित साहित्य से हैं। अमरावती स्तूप कहाँ स्थित है? अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश में स्थित है। अमरावती स्तूप बराबर आंध्र प्रदेश। अमरावती स्तूप बराबर आंध्र प्रदेश। मुगल काल में चित्रकारशाला को किस नाम से जाना जाता था? मुगल काल में चित्रशाला को किस नाम से जाना जाता था? कुतुब खाना के नाम से जाना जाता था।
मुगल काल में चित्रशाला को किस नाम से जाना जाता था? कुतुब खाना के नाम से जाना जाता था। कलम है एक क्या? कलम क्या है? कलम एक तुल्किया है। कलम एक शैली भी होता है, ठीक। अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? सारनाथ में स्थित है। तेरहवीं सदी ईस्वी की चोर मीनार, चार मीनार। 13वीं सदी ईस्वी की चार मीनार या सिर कलम करने की मीनार थी, जहां 225 छिद्रों में लगे भालों पर अपराधियों के कटे हुए सिर टांग दिए जाते थे। कहाँ स्थित है? चोर मीनार ही है। 13वीं सदी ईस्वी की चोर मीनार या सिर कलम करने की मीनार थी, जहां 225 छिद्रों में लगे भालों पर अपराधियों के कटे हुए सिर टांग दिए जाते थे। कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। भारत कला भवन कहाँ स्थित है? भारत कला भवन वाराणसी में स्थित है। भारत कला भवन बराबर वाराणसी। भारत कला भवन बराबर बनारस। यार बोलो ऐसे, बनारस। बनारस। मंसूर कौन था? मंसूर जहांगीर का दरबारी चित्रकार था। मंसूर कौन था? जहांगीर का दरबारी चित्रकार था। आगे चलें। जहांगीर किसका पुत्र था? जहांगीर किसका पुत्र था? अकबर का था। अकबर का था। भारत के किस राज्य में अजंता गुफाएं स्थित हैं? महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कांसे की नर्तकी प्राप्त हुई? कांसे की नर्तकी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। निम्नलिखित में से किस ईस्ट इंडिया के दलाल ने शिवाजी महाराज से प्रेस खरीदी? किस ईस्ट इंडिया के दलाल ने शिवाजी महाराज से प्रेस खरीदी? भीमजी पारेख ने शिवाजी महाराज से प्रेस खरीदी थी। भीमजी पारेख ने शिवाजी महाराज से प्रेस खरीदी थी। ओथ ऑफ द हेराती किसकी प्रसिद्ध कृति है? ओथ ऑफ द हेराती किसकी प्रसिद्ध कृति है? ओथ ऑफ द हेराती किसकी प्रसिद्ध कृति है? लुइस डेविड की है। ओथ ऑफ द हेराती किसका है? डेविड का है। ओथ ऑफ द हेराती तैलचित्र किसका है? लुइस डेविड का है। सिंधु नदी का उद्गम स्थिति है। सिंधु नदी का उद्गम स्थिति क्या है? सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत से होता है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत से होता है। सिंध की उभरी सांड किसमें निर्मित है? सिंध की उभरी सांड किसमें निर्मित है? टेराकोटा से निर्मित है।
एम.एफ. हुसैन कौन थे? एम.एफ. हुसैन चित्रकार थे, निर्देशक थे, होर्डिंग डिजाइनर थे, उपरोक्त सभी हो जाएगा। पद्मश्री दुलारी देवी किस पेंटिंग के लिए जानी जाती हैं? मधुबनी पेंटिंग के लिए जानी जाती हैं दुलारी देवी। पटना कलम के चित्र किस श्रेणी में आते हैं? पटना कलम के चित्र लघु चित्र श्रेणी में आते हैं। इस शैली के चित्रों में सामान्य जनजीवन का चित्रांकन हुआ। किस शैली के चित्रों में सामान्य जनजीवन का चित्रण हुआ? पटना शैली में सामान्य जनजीवन का चित्रण हुआ। छोटा करना पड़ेगा इसको। वे सृजनात्मक कलाकार हैं और मैं नहीं हूँ। वे सृजनात्मक कलाकार हैं और मैं नहीं हूँ। भगवान ने मुझे कला का विवेक दिया है, किंतु इसे रूपायित करने के लिए साधन नहीं दिए हैं। उनको दोनों का वरदान प्राप्त है। गांधी जी का यह वक्तव्य किसके लिए था? गांधी जी का यह वक्तव्य किसके लिए था? नंदलाल बोस के लिए था। वे सृजनात्मक कलाकार हैं और मैं नहीं हूँ। भगवान ने मुझे कला का विवेक दिया है, किंतु इसे रूपायित करने के लिए साधन नहीं दिए। उनको दोनों का वरदान प्राप्त है। किसके बारे में कहा था गांधी जी ने? नंदलाल बोस के बारे में। पहले के लोग भी चमचागिरी कर लेते थे। पटना शैली के किस पारखी को पोर्ट्रेट का आचार्य कहा जाता है? पटना शैली के किस पारखी को पोर्ट्रेट का आचार्य कहा जाता है? राधा मोहन बाबू को पोर्ट्रेट का आचार्य कहा जाता है। पटना शैली के किस पारखी को पोर्ट्रेट का आचार्य कहा जाता है? राधा मोहन बाबू को पटना शैली के पोर्ट्रेट का आचार्य कहा जाता है। राधा मोहन बाबू को पटना शैली के पोर्ट्रेट का आचार्य कहा जाता है। राधा मोहन बाबू को पोर्ट्रेट का आचार्य कहा जाता है। किस शैली के हैं? पटना शैली के हैं। राधा मोहन बाबू किस शैली के हैं? पटना शैली के हैं। फायर क्ले को निम्नलिखित में से किस तापक्रम पर फायर किया जा सकता है? फायर क्ले को निम्न में से किस तापक्रम पर फायर किया जा सकता है? 400 डिग्री सेल्सियस से कम पर फायर किया जा सकता है। किसको? फायर क्ले को। फायर क्ले को 400 डिग्री सेल्सियस से कम पर फायर किया जा सकता है। मित्रों, निम्नलिखित में से अवनींद्रनाथ टैगोर का कौन सा चित्र बंगाल पत्रिका प्रवास में प्रकाशित हुआ था? अवनींद्रनाथ टैगोर का कौन सा चित्र बंगाल पत्रिका प्रवास में प्रकाशित हुआ था? यात्रा का अंत। यात्रा का अंत प्रवास पत्रिका में, बंगाल प्रवास पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। यात्रा का अंत किसका है? अवनींद्रनाथ टैगोर का है। किस पत्रिका में छपा था? प्रवास पत्रिका में छपा था। महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में किस कलाकार ने म्यूरल बनाए? सतीश गुजराल ने बनाया। स्नान मग्न युवतियों के चित्रकार कौन है? स्नान मग्न युवतियों का चित्रकार कौन है? सेजान है, पाल सेजान है। स्नान मग्न युवतियों का चित्रकार कौन है? पाल सेजान है। स्नान मग्न युवतियों का चित्रकार बराबर पाल सेजान।
केजी सुब्रमण्यन का विख्यात किंग ऑफ डार्क चैम्बर नामक म्यूरल किस शहर में बना? जयपुर में। कहाँ बना? लखनऊ में यार। किंग ऑफ डार्क चैम्बर कहाँ बना? लखनऊ में। सैंड आर्टिस्ट के रूप में किसकी प्रसिद्धि है? सुदर्शन पटनायक की है। अब मेरी बारी भैया पूरा हो गया मित्रों। देखिए, आप लोगों से विनम्र अनुरोध है, 125वें के जरूर आंसर दीजिए। आपको एहसास होगा कि हाँ मैं कनेक्ट था अभी तक, और फिर सारा रील आपको रिमाइंड होने लगता है। ठीक, तो किस शहर में प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर स्थित है? इसका आंसर आप लोग करेंगे। और आइए मेरे साथ रिपीट करिए, मैं सफल हूँ, मैं सफल हूँ, मैं सफल हूँ, मैं सक्सेस पर्सन हूँ, मैं सक्सेस पर्सन हूँ, मैं सक्सेस पर्सन हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत आभार। और रक्षाबंधन का त्यौहार जो है आप लोगों ने मनाया भी होगा खूब अच्छी तरीके से। ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारी शुभकामना आप सभी को। बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं आप सभी का।